नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। सीधी जिले के ऐसे कद्दावर नेता जिनके यहाँ तीन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता पहुँचे थे, जिन्होंने कभी झुककर राजनीति नहीं की। अपने सिद्धांतों पर सदैव अडिग रहने वाले स्वर्गीय बृजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर की 9वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल में श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान स्वर्गीय मिस्टर के पुत्र आकाश चौहान एवं विकास चौहान निरंतर पिता की पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, सिंगरौली जिले के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी, जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार समेत यज्ञ लाल वर्मा एवं अन्य क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आप बहुत करीबी दाऊ साहब के थे, आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहें? आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि, लेकिन आज भी ये नहीं लगता है कि इतने दिन बीत गए। लगता है कि अभी भी वो साथ ही हैं और उनकी प्रेरणा हमेशा मिलती रहती है। वो एक अत्यंत संघर्षशील आदमी थे, मित्रवादी विचारधारा के थे और लोगों की मदद करने की उनके आत्मा से इच्छा रहती थी और बहुत सारे लोगों की मदद वो करते थे। जो भी उनके साथ रहते थे, कोई जात पात का भेदभाव नहीं था। जो भी उनके साथ था, अगर उसको कोई दिक्कत आई है, कोई कठिनाई, कोई विपत्ति आई है, तो वो बराबर खड़े रहते थे। आज भी उनकी प्रेरणा से उनके बच्चे हैं आकाश और विकास, ये लोग भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं और उनकी प्रेरणा लेकर के उसी तरह का काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि दादा भाई में एक और क्वालिटी थी, वो कभी झुक कर नहीं चले। आत्मसम्मान के लिए वो हमेशा अडिग रहते थे और एक अत्यंत साहसी व्यक्ति थे। वो कभी परिस्थितियों से किसी भी तरह की, चाहे अपने ऊपर हो चाहे दूसरे की हो, परिस्थितियों से हार मानने वाले आदमी नहीं। घर में वो रहते थे, बहुत सारे लोग दिन भर में उनके पास आते थे और मान लीजिए अगर 1000 भी आदमी आए तो 1000 बार मुस्कुरा के ही सबसे मिलते थे। कभी कोई राग द्वेष किसी से नहीं था। और मैं तो चाहता हूँ कि उनके लड़कों में भी उनकी जो कार्य की शैली रही है पूरी तरह से आज है और आगे भी उसी तरह से बनी रहे, लोगों की सहयोग की भावना रहे और लोगों की सेवा और सहयोग करते रहे। यही हमारा आज स्वर्गीय मिस्टर बृजेंद्र नाथ सिंह जी का 9वीं पुण्यतिथि, क्या कहेंगे, क्या उनके बारे में? आज मिस्टर दादा हमारे बीच में नहीं रहे और उनकी कमी इस ज़िले को, विंध्य को हमेशा खलती रहेगी। क्योंकि आपने देखा है कि जब वो राजनीतिक जीवन में जब तक काम किए हैं और एक वकील होते हुए भी, और वो राजनीतिक जीवन में लगातार गरीबों की मदद किए हैं। आज भी सीधी ज़िले में कमर्जी हाउस जो नाम प्रचलित है उन्हीं की वजह से है। आज भी वो नहीं रहे, लेकिन कमर्जी हाउस में लोग इस आशा और विश्वास के साथ आते हैं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान होगा। हम ऐसी शख्सियत को, जो कि हमारे परिवार की एक शान थी, एक शख्सियत थी, जिनका नाम हम लेके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, आज ऐसे शख्सियत को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ हो शांति मिले। आपका विचार क्या है, कैसे? मिस्टर बृजेंद्र नाथ सिंह जी एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति थे जो सिद्धांत पर कभी समझौता नहीं करते थे। वो सिद्धांत के कारण ही कभी कभी पार्टी में भी उनका सिद्धांत के कारण लोगों से ठीक से नहीं पट पाती थी। सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके सिद्धांतों को, उनके कार्यकुशलता को, और जो सीधी जिले में अपनी छाप छोड़े हैं, उनके अनुरूप चलने का प्रण करें। आज उनके इस 9वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज मिस्टर जी का पुण्यतिथि है, आप क्या उनके बारे में विचार व्यक्त करेंगे? उनके बारे में
तो हमारे गरीबों के मसीहा थे। 45 वर्ष पहले से हम जुड़े हुए, आज तक उनसे हमारा स्नेह जाने पर भी अभी हमको उतना मिल रहा है। उनके मकान में जाने से अभी वैसा बच्चा नहीं पैदा। आप उनके साथी थे जी बच्चे उनके आकाश से हों या विकास, जी क्या बराबर जनता दरबार लग रही है? हाँ, लग तो रही है लेकिन उनके बराबर नहीं लग रही। फिर भी हाँ, अभी वही तो बता रहे हैं कि अभी भी उनके घर में। आपका क्या विचार है पूछना क्या चाहते? दाऊद साहब की पुण्यतिथि पर? आप दाऊद साहब गरीबन का मसीहा रहे, गरीबन का दयालु रहे, गरीबन का हित करते रहे, चाहे पद में रहे हो चाहे ना रहे हो। यह कि कौनो आदमी जात रहा उनका काम पूरा हो रहा, पूरा हो जाता रहा। और बहुत अच्छा नेता रहे। हमारे सीधी का प्रमुख नेता रहे, बहुत बढ़िया रहे। और उनका खातिर हम पंचे आई थे साल में, फूल माला चढ़ाई थे। चाहे कौनो समुदाय का हो, सबका बराबर काम करते रहे, चाहे कौनो समुदाय का हो, और सबकी एक समान मानते रहे। यह हमारा बात।